अगर आप एक रेस्टोरेंट ऐप बनवाने जा रहे हो तो सबसे पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अगर इस टाइप का रेस्टोरेंट एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जहां से आप बनवा रहे हैं वहां पे आपको आपके अकॉर्डिंग सारा चीज़ मिल रहा है या नहीं, ये सब चीज़। जैसे अब इन सभी पॉइंट्स में मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पे आपको प्राइस क्या पड़ेगा। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन बताइएगा कि मुझे ये एप्लीकेशन बनवाना है। सबसे पहले आप जब भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले आपका बात एक ही चीज़ होता है कि कोस्ट क्या रहेगा। अब कोस्ट को लेकर बहुत आपको जो प्रॉब्लम होता है, आपको जानना होता है कि कोस्ट क्या रहेगा। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया कि आपको जो है किसी से अगर एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको अपना रिक्वायरमेंट जो है कैसे रखना चाहिए, क्या बिजनेस मॉडल अपना बताना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को बनवाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। और ये चीज़ अगर आप छोड़ देते हैं या इस गलती जितना भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं तो फिर आपका जो रेवेन्यू है या फिर आपका जो एप्लीकेशन है, जो बिजनेस है, जिसको आप एक ब्रांड तक लेके जाना चाहते हैं, आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा एक बार। नमस्कार, मेरा नाम है कृषानु सिंह, मैं हूं क्रिएटर्स माइंड से और आपका ग्रोथ पार्टनर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऐसा कौन कौन सा पॉइंट है जिसको आप अगर छोड़ देते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आगे चल के आपको दिक्कत आ सकता है, या फिर इस चीज़ को लेकर के आपको प्रॉब्लम होगा कि कोई था एक ऐसा जिन्होंने आपको बताया था कि हाँ ये चीज़ आप नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि ये एप्लीकेशन जब आप बनाने जाते हैं तो एप्लीकेशन बनाने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए आप कहाँ से बनवा रहे हैं। दूसरा चीज ये कि बनवाने से पहले ये देखिए कि क्या उस कंपनी का या क्या उस टीम का या जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन ही है, तो क्या उसके पास कोई टीम है या नहीं, या क्या उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। क्योंकि इस फील्ड में एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मायने रखता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है कि आपके पास अगर इस टाइप का एप्लीकेशन कोई भी बनवाएगा, आप ही बनवाने जाइएगा तो सामने वाले पर्सन के पास इसके बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा जो आपकी एक वैल्यू को, एक रिव्यू को आपका खराब भी कर सकता है। आप अगर इन फ्यूचर अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं, एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो वो आप नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरत है एक एक्सपीरियंस टीम का, और उससे भी ज़्यादा जरूरत है आपको सपोर्ट एंड सर्विस का। क्योंकि आपको इस टाइप के एप्लीकेशन में जब आप बनवाते हैं तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन तो कोई भी आपको बना के दे देगा। आज के टाइम में आप जो है मार्केट में जाइएगा, मार्केट में आपको कम से कम में रेवेन्यू में आपको एप्लीकेशन जो है बना करके मिल जाएगा। लेकिन बनाने के बाद भी ऐसा क्या चीज़ है जो लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, तो वो है एक्सपीरियंस। जो डेवलपर है उसके पास एप्लीकेशन वो बनाने का आइडिया है, उसको एप्लीकेशन कैसे बनाना चाहिए ये उसको पता है, बट उसको एक्सपीरियंस इस चीज़ का नहीं है कि कैसे जो है डैशबोर्ड में वो कैसे अमाउंट को शो करवाएगा, कैसे कहाँ क्या चीज़ शो करेगा, ये यहाँ पे जो है लाइव ट्रैकिंग कैसे होगा, या फिर ऑर्डर को ट्रैक कैसे करना है, ये सब चीज क्या होगा आप धीरे धीरे आपको बता करके हर एक चीज को समझा करके आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर इसके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो ये आपको भी एक सजेशन देगा कि सर ये चीज है, आप ये करवाइएगा तो बेस्ट रहेगा, ये करवाइएगा तो आपके लिए सही रहेगा। तो वो होता है सजेशन। सजेशन लोग तभी दे पाएगा जब एक्सपीरियंस है। दूसरा बात, यहाँ पे जब एप्लीकेशन जब आप बनवाने जाते हैं तो देखिए कि क्या उनके पास सपोर्ट टीम है या नहीं है। ठीक है। और बनवाने से पहले गलती लोग क्या कर देते हैं कि सबसे पहले एप्लीकेशन जब बनवाने जाते हैं तो लोग सबसे पहले प्राइस को ध्यान देते हैं, प्राइस देखते हैं कि सबसे कम प्राइस में जो है कौन सा कंपनी या कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपको वो एप्लीकेशन बना करके दे रहा है। अब अभी के टाइम में क्या है, दो टाइप का ऐसा एप्लीकेशन है जो मार्केट में आजकल चल रहा है। मार्केट में आपको दो टाइप का एप्लीकेशन मिल रहा है, जो कि पहला आपका है टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन, दूसरा है आपका कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज, जितना भी UI
यूआई है, जितना भी सारा चीज़ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हर एक फीचर्स, हर एक आपका सर्वर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सब आपका यहाँ पे आपका खुद का होता है। लेकिन जब आप टेम्पलेट बेस्ड की बात करते हो तो टेम्पलेट बेस्ड में क्या होता है कि ये टेम्पलेट बेस्ड कहने का मतलब ही है कि ये जो है पहले से इसका जो थीम होता है, जो यूआई होता है, यानी कि जैसे आप ऐप ओपन करते हैं आपको प्रोडक्ट दिखता है, कैटेगरीज दिखता है, ये सब पहले से बना हुआ रहता है। वहां पे बस आपको क्लोन करके उसका नाम, फोटो, लोगो, ये सब चीज चेंज करके आपको दे दिया जाता है। तो ये होता है आपका टेम्पलेट बेस्ड ऐप। अब क्या होता है कि टेम्पलेट बेस्ड में जो है आपको ये क्लोन करके आपको दे देता है। अब क्लोन में क्या होता है कि ये आपको एप्लीकेशन तो दे दिया, अब इसमें सिर्फ जो है दिक्कत इस बात का हो जाता है, जब कोई आपको क्लोन आपको एप्लीकेशन करके देता है वहां पे आपको बस यहाँ पे नेम, लोगो और अकाउंट, ये सब चीज बस आपको चेंज करके आपको सिर्फ एक मतलब एक कहे तो पहले से वो चीज बना हुआ था और उसका बस क्लोन करके आपको दे दिया। अब अगर कोई भी चीज अगर आप इसके बाद मान लीजिए आपको चाहिए होगा कि आप इसमें चाहेंगे कि कोई फीचर्स ऐड ऑन कर लें, या फिर आप जो है इस ऐप को अगर लेकर के अगर आप एक बिजनेस बनाएंगे, अगर आप आपका मान लीजिए एक ब्रांड बन गया, आपका ज़्यादा डाउनलोडिंग हो गया, आपका व्यूअर्स आ रहा है, आपका कस्टमर एक अच्छा खासा बन गया, और तब आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन जो है 10,000 यूजर आने के बाद या 1 लाख यूजर आने के बाद अब जो है ये उस चीज को संभाल ही नहीं पा रहा है। अगर 1 लाख यूजर आ गया अब जो है ये चीज उस चीज को संभाल ही नहीं पा रहा है, अब हैंग कर रहा है या फिर कोई ग्लिच कर रहा है, ग्लिच आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बग आ रहा है। और वहां पे क्या होगा, कंपनी आपको टेम्पलेट बेस्ड अगर दे रही है उसका एक अलग सर्विस सपोर्ट है, उसका एक सारा चीज अलग रहता है। एक होता है जो एक दलाल होता है जो सिर्फ एप्लीकेशन जो है किसी और से सिर्फ एप्लीकेशन बनवा लिया और उसी का क्लोन करके आपको जो है देते जा रहा है। तो डिपेंड करता है, सारा चीज को देख के चलना है, एप्लीकेशन आप कहाँ से बनवा रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एप्लीकेशन नहीं देखिएगा, जैसे कम प्राइस, बहुत क्या होता है अब जैसे बहुत दलाल लोग हैं, चाहे आपका जैसे मान लीजिए कहीं पे एक ऐसा इंडिविजुअल पर्सन है जो आपको जो है कम से कम 25,000, 30,000, 50,000 इस टाइप से एप्लीकेशन कम में भी आपको दे देता है। अब आप क्या होते हैं, आप कम प्राइस के चक्कर में पड़ जाते हैं, आपको लगता है कि कम प्राइस में दे रहा है तो हम अपना बनवा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है, क्योंकि आप एप्लीकेशन आप बनवा लीजिएगा, अभी आप एप्लीकेशन जो है 25,000 में बनवा ले रहे हैं कम पैसा दे करके, लेकिन आपको जब यही एप्लीकेशन को जब आप इन फ्यूचर आप एक ब्रांड लेवल पे जाइएगा, जब आप एक बिजनेस लेवल पे जाइएगा, जहां पे आपका अगर आप ग्रोथ करिएगा तो आपका एक ब्रांच तो रहेगा नहीं, मल्टीपल ब्रांच धीरे धीरे जो है आपका बनते जाएगा, मल्टीपल रेस्टोरेंट आप अलग अलग जगह खोलते रहिएगा, आपका एप्लीकेशन में ही आपका जो भी ब्रांच वगैरह है वो आप ऐड करके आप चाहेंगे कि हर एक ब्रांच का जो है आपका प्रोडक्ट आपका सेल होते रहे। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा कि अगर वहां पे आपका सारा चीज चल रहा है, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आया, किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया, अगर एक दिन के लिए भी अगर आपका ये प्रॉब्लम जो है अगर आपका बना रहे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, तो वहां पे क्या होगा, आपका कस्टमर खराब हो जाएगा, आपका यूजर आप नहीं रह पाएगा, आपका यूजर जो है वो कहीं और से जाकर के आपका जो है ऑर्डर ले लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो किसी और का कस्टमर हो जाएगा, फिर वो आपके पास हो सकता है दोबारा ना आए क्योंकि वो पहले ही आपका प्रॉब्लम देख चुका है। तो ये सब चीज के कारण क्या होता है ना कि आपका रिव्यू भी खराब हो जाता है और जो आपका ब्रांडिंग है वो भी खराब हो जाता है। तो ये सब एप्लीकेशन बनवाने से पहले सबसे पहले ये सब चीज जरूर देखना है कि एप्लीकेशन जब आप बनवाने जा रहे हैं तो क्या वो आपको कौन कौन सा जो है फीचर्स दे रहा है। तो उससे भी पहले आप ये देखिए कि उसके पास टीम है या नहीं, उसके पास जो है सपोर्ट दे रहा है या नहीं, मतलब सपोर्ट के लिए कोई टीम दे रहा है या नहीं, कोई ग्रोथ के लिए आपको टीम दे रहा है या नहीं, उस फील्ड में उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। जैसे आज क्रिएटर्स माइंड है तो क्रिएटर्स माइंड के पास आज 7 से 8 सालों का एक्सपीरियंस है, तभी जा करके ये एक एक्सपीरियंस लेवल पे आपको एक अच्छा डेमो या एक अच्छा जो है सजेशन आपको दे पाता है। तो क्या ऐसा ही जहां से आप बनवा रहे हैं उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, वो एप्लीकेशन इससे पहले इस टाइप का बना चुका है या नहीं, ये सभी चीज को देखना जरूरी है। और आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ना है, ये सभी चीजों में आपको हेल्प कर रहा है या नहीं। 100 अगर आपका डाउनलोडिंग है, 100 से आपका 1000 कैसे जाएगा, लाख कैसे आएगा, ये कैसे आपको आगे बढ़ेगा, ये भी आपको जो है टीम बता सकती है। आपको एक टीम होगा जो आपको ये सब चीज गाइड कर सकती है। तो क्या ऐसा टीम आपको मिला है या नहीं, क्या आपको ऐसा टीम चाहिए, या आपको भी ऐसा एप्लीकेशन बनवाना है, या आप सोच रहे हैं कि इस टाइप का एप्लीकेशन मुझे बनवाना है, तो आप जो है एक नंबर को आप सेव रख सकते हैं, 997372
5719 को। ये क्या है, ये एक ऐसा नंबर है, आप इसको जो है क्रिएटर्स माइंड के नाम से सेव रख सकते हैं या एप्लीकेशन के नाम से सेव रखते हैं, जिससे जब भी आपको एप्लीकेशन बनवाना हो, जब भी आपको कोई एक आइडिया आपके दिमाग में आए, तो आपको एक बात याद आए कि क्रिएटर्स माइंड है ना, ताकि आप उसको कॉल करके आप उससे एक सजेशन ले सके, आप उससे एक आइडिया ले सके, एक अच्छा बेहतर डेमो ले सके, ताकि आपको पता चले कि हाँ कौन क्या कैसे दे रहा है। क्रिएटर्स माइंड से बनाएंगे, वो क्या सिस्टम दे रहा है, वो क्या सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर अगर आप अदर कंपनी से बनवा रहे हैं, क्या वो कंपनी सही है या नहीं, क्या वो आपको सारी चीजें दे रही है या नहीं, या एक इंडिविजुअल पर्सन से बना रहे हैं। तो लोग क्या होता है आजकल, तो लोग जो है एआई का भी यूज करके आज एप्लीकेशन बन जा रहा है, लोग एआई से भी एप्लीकेशन बनवा ले रहे हैं, लोग आज जो है फ्रीलांसर से एप्लीकेशन जो है बनवा ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, ये दोनों जो है कम पैसा में आपका एप्लीकेशन बन जाता है। उसके बाद लोग कस्टमाइज या किसी चीज पे जाता ही नहीं है, लोग टेम्पलेट बेस्ड भी ले लेता है। तो लोग आज कई सारा ऐसा एप्लीकेशन टाइप है जिसमें लोग जो है कम कम प्राइस के चक्कर में लोग आज एप्लीकेशन बनवा ले रहा है। लेकिन ये सब जो एप्लीकेशन है, ये सब आपका जो है जैसे एआई है, तो एआई आपका उतना भी अभी एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, उतना भी अभी स्केलेबल नहीं हुआ है कि आपका एक रेस्टोरेंट ऐप को जो आप सोच रहे हैं वैसा वो आपके अकॉर्डिंग सारा चीज कर दे। आपको इसमें क्या होगा, जब आप एआई के थ्रू आप जब कीजिएगा, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम बहुत आएगा, बग बहुत आएगा, प्रॉब्लम का बहुत सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग फीचर्स अलग अलग आपके पास जो है कस्टमर और रेस्टोरेंट वाले रहेंगे, तो सभी को मैनेज करना पड़ेगा, चाहे वो कस्टमर का एक रेवेन्यू क्यों ना हो, चाहे वो आपका एक ऑर्डर को मैनेज क्यों ना करना पड़े, वो सारा चीज आपको इससे करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ एआई से करवा रहे हैं, तो एआई में भी आप अगर सोच रहे हैं कि आपका ये एआई जो है वो आपके नॉर्मल से चीज के लिए ठीक है, नॉर्मल आप अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर इसको इसी को आप एक बिजनेस लेवल, एक ब्रांड लेवल पे आप लेके जाना चाहते हैं, तो कभी भी आप एआई के साथ आगे मत बढ़िए, क्योंकि एआई से आप आज तो सॉल्व करवा ले रहे हैं, लेकिन कल एक ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा जिसको आप फिक्स नहीं कर पाएगा, तो आपका एक दिन 2 दिन का आपका इजिली आपका टाइम चले जाएगा, और आपका फिर से वहां पे कस्टमर जो है वो किसी और के पास चले जाएगा। तीसरा है कि यहाँ पे है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या करता है, 2 टीम मिलकर के एक एप्लीकेशन बनवाता है। अब सोचिए कि उसके पास लगभग 10 ऐसा कई सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे वो वर्क कर रहा है। अब जैसे वो किसी और पे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, तो वो आप पे कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो है उस पे अभी प्रॉब्लम देख ही रहा है, अभी उसको ठीक कर ही रहा है। अब मान लीजिए उसको भी जरूरत हो गया, आपको भी जरूरत है, अब लोग किसको ज्यादा जब सबसे पहले देगा, या तो वो इसकी सपोर्ट करेगा या तो इसको सपोर्ट करेगा। और सपोज दैट अगर ये भी नहीं, अगर मान लीजिए इस दोनों में से किसी एक को अगर कुछ हो जाता है या कोई प्रॉब्लम ही हो जाता है, या फिर कोई एग्जाम में चले जाता है, तो यहाँ पे दोनों अगर चला गया, तो इसके अलावा कोई ऐसा टीम ही नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे अगर आप एक अपने एप्लीकेशन को जो है बिजनेस पे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी वहां पे भी आपको जो है फ्रीलांसर सही नहीं रहता है, अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट या सर्विस को लेकर के या अपना एप्लीकेशन को लेकर के चल रहे हैं तब। उसके बाद एज अ कस्टमाइज, आप अगर कस्टमाइज भी कर रहे हैं, तो ये चीज देखिए कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, कौन से कंपनी से करवा रहे हैं, क्या वो उसके पास टीम है या नहीं, या कौन से टीम से करवा रहे हैं, उसके पास जो है अपना खुद का एम्प्लॉय मतलब कुछ है या नहीं, तो ये सब चीज एक्सपीरियंस है या नहीं। सबसे ज्यादा इस एप्लीकेशन में जो है वो जरूरत है एक्सपीरियंस का, क्योंकि जो एप्लीकेशन बनवा रहा है अगर उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं रहेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा, सारा चीज वो आप ही से पूछेगा, तो फिर आप तो उतना ही बताइएगा जितना आपको पता रहेगा। आपको इतना पता है कि मुझे अपना जो है खाना ऐड करना है, और वहां पे जो है अपना जो भी कस्टमर है आपका बुकिंग करेगा, आप उसको खाना दे दीजिएगा बस। अब इसके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, ये कहीं कहीं से करते रहेगा, आपको जो है प्रॉपर आपको एक आइडिया जो एक एक्सपीरियंस लेवल पे लोग दे पाएगा आपको एक, जो है आप अपने एप्लीकेशन को आप आगे बढ़ा सके, तो वो चीज आपको ये नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि कहाँ से क्या क्या चीज करवा रहे हैं, और अगर आपको भी इसी टाइप का एप्लीकेशन बनवाना है या किसी भी तरह का एप्लीकेशन बनवाना है, तो एक बार आपको जो डिस्प्ले पे नंबर हो रहा होगा, एक बार कॉल जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग आपको एक अच्छे तरह से आपको डेमो दे सके। आज हम लोग का 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम लोग आपको जो क्रिएटर्स माइंड की जो टीम है वो आपको एक अच्छा डेमो दे सके, और वो एक अच्छी लेवल पे आपको एक टीम प्रोवाइड कर सके, और सारी चीजों को एक सजेशन जरूर दे सके। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप क्रिएटर्स माइंड से ही बनवाइए, आप कहीं से भी बनवा रहे हैं तो वो आपका एक सजेशन जरूर दे, एक आपको डेमो जरूर दे, ताकि हाँ आप जहां से बनवा रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं, या फिर वो आपके साथ क्या क्या चीजें आपको दे रहा है, सभी चीजों को सही तरीके से आपको आपके साथ करेगा या नहीं, आपके साथ वो लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा या नहीं, या फिर आपको
एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए, वो सब चीज में आपको क्रिएटर्स माइंड हेल्प कर सकता है। या फिर अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो 100 आपका डाउनलोडिंग है, 100 से आगे नहीं बढ़ रहा है, या 50 या 200 या 10,000 से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उससे आगे कैसे जाएगा, इस चीज में भी जो है आपको कौन हेल्प करेगा, तो क्रिएटर्स माइंड आपका हेल्प कर सकता है। तो आपको जो है जो डिस्प्ले पे नंबर्स हो रहा होगा, एक बार कॉल जरूर कीजिएगा अगर आप एप्लीकेशन बनवाने का सोच भी रहे हैं, या फिर आप 1-2 महीने बाद बनाना चाह रहे हैं, या आज ही बनाना है, तो एक बार कॉल जरूर कीजिएगा इस नंबर पे। थैंक यू।